कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। भाई गुरदास का घोड़े खरीदने काबल जाना। एक दिन गुरु जी के दीवान में गुरु सिक्खी के संबंध में भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में से एक तुक जे गुर सांग वर्तदा सिख सिदक न हारे पढ़कर कहा कि सिख वही पक्का सिख है जो गुरु के हुक्म में दृढ़ व भरोसा रखे, मन को डोलने न दे। जब इस बात की खबर गुरु जी को मिली तो आप जी ने कहा कि भाई जी को अपने ऊपर अहंकार हो गया है जो सब बुराइयों का मूल है, इसको दूर करना चाहिए। भाई जी के निश्चय को परखने के लिए गुरु जी ने एक दिन भाई जी को कहा कि आप हमारे लिए काबल से अच्छे घोड़े खरीद कर लाओ, जितने पैसे चाहिए ले जाओ। हुक्म के अनुसार भाई गुरदास खच्चरों पर रुपयों की खुर्जियाँ लाद कर अपनी हिफाजत के लिए सिख योद्धे साथ लेकर काबल के घोड़े खरीदने के लिए चल पड़ा। कुछ दिनों के उपरांत पेशावर से निकलकर काबल की घोड़ मंडी में से भाई जी ने कुछ अच्छे घोड़े देखकर उनका मूल्य खरा कर लिया। घोड़ों के सौदागरों को रुपया देने के लिए अपने तंबू में जाकर खुर्जियाँ खोली तो भाई जी को ठीकरियाँ ही नजर आई। यह देखकर भाई जी बहुत घबराए कि अब यहाँ से छुटकारा कैसे होगा, पराए देश में आकर फंस गया हूँ, यहाँ कौन छुड़ाएगा। इस तरह की सोचें सोचकर भाई जी वह रुपयों की खुर्जियाँ जो उनको ठीकरियाँ नजर आ रही थी वहीं पर छोड़कर उस तंबू में अपना भेष बदलकर पीछे से निकलकर जंगलों पहाड़ों के रास्ते वहाँ से निकल पड़ा। कुछ समय प्रतीक्षा करके जब तंबू के अंदर जाकर भाई जी के साथी सिखों ने देखा कि रुपयों की खुर्जियाँ खुली पड़ी हैं, पीछे से तंबू फटा है और भाई जी वहाँ नज़दीक में कहीं नज़र नहीं आते, तो उन्होंने रुपया गिनकर सौदागर को घोड़ों का मूल्य दे दिया और आप भाई जी की देखभाल करके घोड़ों को लेकर अमृतसर आकर सारी वार्ता गुरु जी को बताई। गुरु जी सर्वज्ञ थे, सब कुछ समझ गए कि भाई जी कसौटी सह नहीं सके और हिम्मत हारकर दौड़ गए हैं। परंतु भाई जेठा, विधि चंद आदि सिख सारे ही बड़े हैरान हुए कि भाई जी ने यह क्या किया। भाई जी ने काशी पहुंच जाना। काबल से दौड़कर भाई जी भेष बदलकर काशी पहुंचकर सिखों की एक धर्मशाला में जा ठहरे। वहां भाई जी कथा करने लगे और आप जी की विद्वता की महिमा बहुत फैल गई। काशी का राजा भी उनकी विद्वता से प्रभावित होकर आप जी का सिख बन गया। काशी के पंडित भी आप जी से चर्चा करके बड़े प्रभावित होकर गुरु घर के श्रद्धालु बन गए और भाई जी की महिमा बहुत बढ़ गई। इतनी महिमा और सत्कार के होते हुए भी भाई जी रात दिन आराधना और प्रार्थना करते रहते कि हे सद्गुरु, मुझे क्षमा करो, मुझे अपने पास बुला लो। गुरु जी ने भाई गुरदास को बुलाना। भाई गुरदास जी की अरदास और आराधना के कारण अंतर्यामी गुरु जी ने काशी के राजा को एक सिख के हाथ चिट्ठी भेजी कि आपके शहर में हमारा एक चोर गुरदास रहता है, उसकी मुश्कें बांधकर आप शीघ्र ही हमारे पास भेज दो, गुरु की आप पर खुशी होगी। काशी का राजा यह पत्र पढ़कर बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ कौन गुरदास गुरु का चोर है। कथावाचक गुरदास तो बड़ा विद्वान और महापुरुष है, उस प्रथाए चोर को शब्द नहीं प्रयोग किया जा सकता। अपने इस भ्रम को निर्वित करने के लिए राजा ने भाई गुरदास को जब चिट्ठी दिखाकर पूछा कि यह गुरदास कौन है, तो भाई जी ने कहा, राजा जी, मैं ही गुरु का चोर गुरदास हूँ और कोई गुरुदास नहीं है। फिर भाई गुरदास जी ने अपनी सारी वार्ता सुनाई कि वह किस तरह काबल से दौड़कर गुरु जी से चोरी यहाँ आया हुआ है। यह सारी बात सुनकर जब राजा को यकीन हो गया कि ठीक यही गुरदास है जिसको गुरु जी ने अपना चोर लिखा है, तो भाई जी ने प्रार्थना की कि आप मेरी मुश्कें बांधकर गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सिखों को पकड़ा दो। राजा ने मुश्कें बांधकर भाई जी को सिखों को दे दिया। सिखों ने आपकी मुश्कें वहीं खोल दी, अमृतसर आकर फिर मुश्कें बांधकर गुरु जी के सम्मुख कर दिया।
गुरु जी के सम्मुख होकर भाई जी जब नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो गुरु जी ने हंसकर पूछा, भाई जी आपने जो कहा था कि अगर गुर सांग वर्तदा सिख न हारे, कि यह ठीक है? भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर गुर भरमाए सांग कर क्या सिख विचारा। यह उत्तर सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और मुश्कें खोलकर भाई जी को सत्कार से अपने पास बिठा लिया। काशी में भाई जी ने गुरु घर की सिक्खी बहुत फैलाई थी, इस कारण गुरुजी बहुत खुश हुए। सूबा जालंधर के पुत्र वली खां ने गुरु जी के विरुद्ध शाहजहां के पास शिकायत करनी। जब शाहजहां लाहौर से दिल्ली को जाता हुआ जालंधर ठहरा तो अब्दुल खां सूबा जालंधर के पुत्र वली खां ने बादशाह के पास हाजिर होकर कहा कि हिंदुओं के पीर श्री हरगोबिंद ने रुहेले नगर के चौधरी घेरड़ की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था। जब घेरड़ ने जगह खाली करने के लिए कहा तो गुरु के आदमियों ने घेरड़ को मारकर नदी में फेंक दिया। घेरड़ के पुत्र ने जब मेरे बाप के पास आकर शिकायत की तो मेरे बाप ने गुरु जी को समझाने के लिए जो आदमी भेजे, गुरु के सिखों ने उनको भी मारकर भगा दिया। फिर मेरा बाप 10,000 फौज लेकर आ गया, परंतु गुरु ने उनका डटकर मुकाबला करके मेरे बाप सहित हमारी विशाल सेना को मारकर रुहेले गांव पर कब्जा कर लिया है। वहां अपना नया नगर बनाना आरंभ कर दिया है। यह बात सुनकर बादशाह ने बड़े गुस्से से कहा, पहले हमारे बास के झगड़े के कारण गुरु ने हमारी 7,000 सेना और उसका सेनापति मुखलिस खां को मार दिया था। अब 10,000 जवान सूबे अब्दुल खां सहित यहाँ मार दिए हैं। इसका अभी प्रबंध करना ठीक रहेगा। 20,000 योद्धे ले जाओ और इसको पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर खां ने कहा कि जहाँपनाह, इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। असल बात यह है कि गुरु जी वर्षा के दिनों में चौमासा काटने के लिए यहाँ व्यास नदी के किनारे एक ऊंचा टिल्ला देखकर ठहर गए थे। इस समय रुहेले गांव के मुसलमानों ने आप जी के पास प्रार्थना की कि इस गांव में हिंदू उनको मस्जिद नहीं बनाने देते, जिस कारण वह अपने धार्मिक फ़र्ज नमाज आदि पूरे नहीं कर सकते। गुरुजी क्योंकि सब हिंदू मुसलमानों के साझे थे, इस कारण उन्होंने मुसलमानों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए रुहेले गांव में एक मस्जिद के बन जाने के कारण गांव के चौधरी घेरड़ ने गुरु जी को आकर बहुत बुरा भला कहा। सिखों ने घेरड़ को बहुत समझाया कि वह गुरु जी को कोई अपशब्द ना कहे, परंतु जब घेरड़ अपनी बात से न हटा तो सिखों ने उसको मारा और वह इस मार से ही मर गया। इस वार्ता के उपरांत घेरड़ का पुत्र चंदू के पुत्र को साथ लेकर अब्दुल खां के पास फरियादी हुआ। इन दोनों के जोर देने के कारण सूबा बिना सोचे समझे ही फौज लेकर गुरु जी पर आ चढ़ा। अपना बचाव करने के लिए गुरु जी को भी मुकाबला करना पड़ा। इस आमने सामने के मुकाबले में सूबा और उसका पुत्र 10,000 सेना सहित वहां मारा गया। अब अगर आप वह मस्जिद जो गुरु जी ने मुसलमानों के लिए बनवाई थी गिरा देना चाहते हैं तो गुरु पर चढ़ाई करवा दो, यह आपकी इच्छा है। वजीर खां की यह बात सुनकर बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने वली खां को कहा कि गुरु ने खुदा का घर मस्जिद बनवाई थी जिसको गिराने के लिए तेरा बाप चल पड़ा था। यह तुम्हारा झगड़ा गुरु जी से अलग है। आपने व्यर्थ ही इतनी फौज मरवा दी। बादशाह का यह उत्तर सुनकर वली खां चुप करके कचहरी में से निकल गया। बाबा श्री चंद जी से मेल। कुछ समय के बाद गुरुजी अपने परिवार सहित कुछ सैनिकों को साथ लेकर पहाड़ों की सैर करने व शिकार खेलने के लिए चल पड़े। बाबा श्री चंद जी भी उधर निवास रखते थे। एक दिन गुरुजी बाबा जी के दर्शन करने के लिए उनके डेरे चले गए। बाबा जी ने पूछा, आपके कितने पुत्र हैं? गुरु जी ने कहा, 4 हमारे हाजिर हैं और 5वें अटल राय जी बरलोक सिधार गए हैं।
बाबा जी ने कहा, इनमें से एक पुत्र अपना हमें दे दीजिए। गुरु जी के पास उस समय श्री गुरुदित्ता जी बैठे थे। आपने उसको ही बाबा जी को अर्पण करके चरणों में डाल दिया और कहा, आज से यह आपका पुत्र है। बाबा श्री चंद जी ने कहा, आप धन्य हैं जिनके बीच इतनी नम्रता है। इस नम्रता करके आप हमारे घर से सब कुछ पहले से ही लिया हुआ है। अब हमारे पास केवल एक टोपी ही बाकी है, यानी चिंता का चिन्ह ही बाकी है, वह भी तुम ले लो। यह वचन करके बाबा जी ने अपने सर की टोपी उतार कर श्री गुरुदित्ता जी के सिर पर रख दी और उसे अपनी गद्दी का वारिस बना दिया। इस दिन से सिख संगत श्री गुरुदित्ता जी को बाबा गुरुदित्ता जी कहने लगी। उदासी पंथ इनसे ही आगे चला है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।